ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। आजकल ये अलग ही मोड में चल रहे हैं और ये अब खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरा फंसने वाला। इजराइल, अफगानिस्तान और भारत मिलकर इसे बड़ा रपेटने वाले हैं। अब आखिरकार क्या हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ इनको एक और भी डर लग रहा है और ये मना कर रहे हैं भारत को यूरेनियम मत दो। कौन दे रहा है यूरेनियम, जिसको लेकर इतना परेशान हो रहा है पाकिस्तान? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को अब थोड़ा थोड़ा गेम समझ में आने लगा है और खास करके जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको ये गेम समझ में आ रहा है। बेबाक बातों के लिए ये जाने जाते रहे हैं। अभी दरअसल एक तो अफगानिस्तान के साथ इनका युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान के युद्ध को समाप्त करवाने के लिए तुर्की ने ऑफर दिया कि हम आपके इस युद्ध को शांत करवा देंगे। चलो जी, एक बार फिर से बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। पिछली बार भी ये बातचीत करने के लिए बैठे थे लेकिन फिर फैसला नहीं हो पाया था। अब वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान युद्ध से अब पाकिस्तान भाग नहीं सकता है। धीरे धीरे पाकिस्तान ईरान युद्ध में फंसता जा रहा है और जैसे जैसे फंसता जा रहा है वैसे वैसे अब इन्हें लग रहा है कि इनके साथ धोखा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया है और पाकिस्तान को अब घसीटा जा रहा है ईरान युद्ध में, ऐसा भी लग रहा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुए जंग से पाकिस्तान खुद घबराने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चेतावनी दी है कि ईरान से जुड़े युद्ध का असर पाकिस्तान तक हो सकता है। उन्होंने ईरान युद्ध को जायोनिज्म का एजेंडा बताया, जिसका मकसद इजरायली असर को पाकिस्तान की सीमाओं तक बढ़ाना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों का एक घेरा पैदा हो रहा है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और भारत शामिल है। आसिफ ने इस समीकरण को पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। आसिफ ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया और कहा कि राजनीतिक हो या धार्मिक, सभी पाकिस्तानियों को इसे पहचानने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि ये बदलाव पाकिस्तान की सीमाओं को असुरक्षित बना देगा और देश को एक गुलाम राज्य में बदलने का खतरा पैदा कर देगा। आसिफ ने जायोनिज्म को इंसानियत के लिए खतरा बताया। जायोनिज्म इंसानियत के लिए खतरा है। फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल की स्थापना से लेकर आज तक इस्लामिक दुनिया पर आई हर मुसीबत, उस पर थोपा गया हर युद्ध जायोनी सोच और सरकार का सीधा और अप्रत्यक्ष हाथ दिखाएगा। जायोनी ये कहते हैं इजरायलियों को, यहूदियों को। इस दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परमाणु बम का राग छेड़ना भी नहीं भूले। उन्होंने देश के न्यूक्लियर डिटरेंस की तारीफ की, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री की भी वाहवाही की कि उन्होंने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी। ख्वाजा आसिफ की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान में जो संघर्ष है वो आगे बढ़ चुका है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले देशों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रुका। अब इन्होंने आगे क्या किया है, भारत और कनाडा के बीच में एक डील हुई। अभी आए थे मार्क कार्नी और आप देखेंगे मार्क कार्नी ने कुछ बयान दिए हैं जो बताता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को भी सही करना चाहते हैं और भारत के बारे में जो ट्रूडो ने धारणाएं बनाई थी उन धारणाओं को वो तोड़ चुके हैं। इस वीडियो को सुनिए। Well, I mean, look, the guy he's unique, I would say. 25 years, I was telling Glenn Stevens this, 25 years and he has not taken a day off, 25 years straight as either chief minister in Gujarat or prime minister, not one day off. Every weekend he is out, like you, Francois Philippe, every weekend he's out campaigning. He gets 250,000 people at his rallies, you get 25, but that's okay. That's good. That's good. And we're all, it's pas mal. It's pas mal to do. But, so first off is just the level of the work that's there. Second thing, he gave me a hack that everyone follows up, which is, again, just on a personal level, the impressions, which is he's a person who is very, and I've known this from before, but it's interesting just the interaction over time, very focused on delivery, I'll call it to the rural household, but इसमें ये कहते हैं
कि पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि 25 साल उन्होंने काम किया है और लगातार वो काम करते रहते हैं बिना छुट्टी लिए। पहले वो सीएम थे, फिर पीएम बने। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ये अभी और आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। तो एक तरीके से मार्क कार्नी भारत के पक्ष में पूरी तरीके से खड़े दिखते हैं। अब इसी बीच क्या हुआ था, भारत और कनाडा के बीच में एक डील हुई थी और उस डील में भारत और कनाडा के बीच में यूरेनियम की डील हुई। अब इस यूरेनियम की डील से छटपटाहट पाकिस्तान के अंदर दिखना शुरू हुआ है। क्या कहता है पाकिस्तान, वो सुनकर एक बार को लगेगा कि इनका डर कितना इनके ऊपर हावी है, जबकि यही ख्वाजा आसिफ हैं। ये एक पुरानी वीडियो है जिसमें ये क्या कह रहे हैं। If Narendra Modi attempts to apply that aggressive mindset here, identical to the one we see now, is being used in Gaza, or what Netanyahu is currently applying, or what Netanyahu's close allies are applying while aiding him and supporting his every move on the ground and supporting him, creating this dire situation, then Pakistan will surely stand its ground and definitely respond in such a way that history will forever remember that a brave nation fought back. History will truly remember, sir, when it comes to India and Pakistan, we would certainly respond today. If our existence is threatened, if any such extreme measure is taken against us, that Pakistan, God forbid, if our very national survival and sovereignty are threatened, existence is at stake, then if we do not survive, then no one else will remain. It is as simple as that. हमारे पास परमाणु हथियार हैं, अगर हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। मतलब ये न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। ये वाला देश भारत के कनाडा डील पर सवाल उठा रहा है और इनका कहना है कि कनाडा और भारत ने जो ये बड़ा समझौता किया है, कनाडा भारत को यूरेनियम लंबे समय तक सप्लाई करेगा और ये डील करीब $2.6 बिलियन की है, जो भारत के सिविल परमाणु ऊर्जा को मजबूत करेगा। पाकिस्तान को डर है कि ये डील परमाणु हथियार फैलने के नियमों को कमजोर कर देगा। क्यों? क्योंकि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कहता है कि ज्यादातर देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, सबकी निगरानी IAEA करेगी। भारत को ये छूट मिली हुई है, जबकि पाकिस्तान को ऐसी कोई डील नहीं मिल रही है, मतलब यूरेनियम नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस यूरेनियम से अपनी बिजली बनाएगा, लेकिन उसके पास जो घरेलू यूरेनियम है उसका फिर इस्तेमाल करेगा परमाणु हथियार बनाने के लिए। इससे भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ सकती है। नतीजा होगा कि दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है। पाकिस्तान को लगता है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और वैश्विक परमाणु नियम भी टूट रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और उसमें कनाडा द्वारा दिए गए रिएक्टर से निकला प्लूटोनियम इस्तेमाल किया था और वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए दिया गया था। इसी वजह से डरता है पाकिस्तान कहता है कि तब भी कनाडा ने शांतिपूर्ण कहा था, लेकिन भारत ने हथियार बना लिया था। अब फिर वही हो रहा है, चुनिंदा देशों को फायदा मिल रहा है जो नियम तोड़ते हैं। ये कहना है पाकिस्तान का। वैसे ये चीज समझ नहीं रहा है पाकिस्तान कि भारत और अमेरिका की डील हो चुकी है और भारत इस वक्त उस सिचुएशन में खड़ा है जहां भारत को ना नहीं कहा जा सकता है और यही वजह है कि भारत जीत रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।